लिखी हुई बात को प्रत्येक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा था। जिंदगी ने कई सवालात बदल डाले, वक्त ने मेरे हालात बदल डाले। मैं तो आज भी वही हूँ जो मैं कल था, बस मेरे लिए लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु उसका सदुपयोग करने की कला तो सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं आती। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले, तब शब्दों से विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझ सका, वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। मौजूदा हालात में अगर रिश्ते बचाने हैं तो कभी किसी से बहस ना करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताएं कि आज सुबह हमारे घर के तार पर बैठा था। जिम्मेदारियां वक्त देखकर नहीं आती, पर कंधे मजबूत जरूर कर जाती हैं। जो पूरे परिवार को जोड़े रखने का काम करता है, अक्सर वही सबके आंखों में खटकता है। बड़ी सस्ती है मौत साहब, हर मोड़ पर मिल जाती है। कीमत तो जिंदगी की है, तलाशने में पूरी उम्र गुजर जाती है। किसी ने सही कहा है, किताब से सीखो तो नींद आती है, जिंदगी सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, लोगों की पहचान कराती है जिंदगी। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, हर चेहरे के नकाब हटाती है ये जिंदगी। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, क्योंकि गैर तो थोड़ा सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लेता है। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से, और बिखर जाते हैं अहंकार से। जब कुछ नहीं बचा रहता कहने के लायक, तब मौन चीख चीख कर सब कुछ कहता है। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीख लो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं ना, तब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं, और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। लाइन छोटी है पर मतलब बहुत बड़ा है। उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, और लोग तारीफ उस तस्वीर की करते रहे। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। शब्द का भी अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिंदगी तेरे ख्वाब भी कमाल के हैं, तो गरीबों को उन महलों के सपने दिखाती है जिसमें अमीरों को नींद नहीं आती। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। हर आंसू आंख में लाया न करो, दिल की हर बात सबको बताया न करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया न करो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पे किसी ने अपना हक दिया हो। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है।
आग तो सिर्फ अपने ही लगाते हैं जिंदगी में भी और लाश में भी। सुनो, ये जो कहीं का गुस्सा कहीं उतरता है ना, रिश्तों की बुनियाद अक्सर यहीं से कमजोर होती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। भेड़ के अंदर छिपा अगर भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मांग कर देख लेना। पता है हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? यही कि हमें लगता है सब अपने ही हैं। कभी गौर करना, दूसरे के घरों में जाकर पंचायत वही लोग करते हैं जिनके खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी जानता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसे नहीं करते। ईमानदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो। प्रेम करो पर खुद को ठेस ना लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज मत खोने दो। कभी भी दूसरों की बात सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। गीता में लिखा है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। नसीहत दीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए। उद्देश्य दस्तक देना होना चाहिए, दरवाजा तोड़ना नहीं। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और क्षमा करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं होता। दुख भोगने वाला तो आगे जाकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। प्यार हमेशा सच्चा होता है, पर निभाने वाला कितना सच्चा है वो सिर्फ वक्त आने पर पता चलता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, मगर मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। अहंकार कभी न करे, एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। झुक जाते हैं जो लोग आपकी खातिर, किसी भी हद तक वो सिर्फ आपकी कदर ही नहीं बल्कि आपको प्यार भी करते हैं। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने अंदर खुशी संभाल कर रखता है। प्रभु हमारी प्रार्थना तब भी सुनते हैं जब हमारे पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं होते। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं देता। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा।
प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों से फिसलना मत। अपनी तुलना दूसरों से मत करें क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। समस्याओं की एक उम्र होती है, उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण इतना भी नहीं होना चाहिए कि उस रिश्ते में धीरे धीरे आप स्वयं को ही खोने लग जाएं। जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। सारी दुनिया घूमने के बाद भी जहाँ चैन की नींद आती है, उसी जगह को घर कहते हैं। वह माँ बाप वाकई किस्मत वाले होते हैं जिनके बच्चे आपस में प्यार से रहते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, पैसे भी खूब कमा लेते हैं, पर उनकी सोच छोटी ही रहती है। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की एक थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया। भरोसा और प्रेम यह दो ऐसे पंछी हैं, यदि इनमें से कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है, लेकिन घोंसले में नहीं। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं वह वैसा ही हो, क्योंकि कोयल का रंग भी तो काला ही है। अहंकार के भाव में डूबे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों में अच्छी बातें। जो बिन कहे सुन ले वो दिल के बेहद करीब होते हैं। ऐसे नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब होते हैं। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें खुद से भी होती हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। जिस व्यक्ति में लालच नहीं, उसे दुनिया में कोई भी कभी गुलाम नहीं बना सकता। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता।
शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किस से की और विश्वास किस पर किया। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि जीतना। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। बिना हक का जब लेने का मन हो, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपना हक छोड़ देने का मन हो, वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। अकेले रहने में भी एक अलग सुकून है, ना किसी के वापस आने की उम्मीद और ना किसी के छोड़ जाने का डर। अपने बीते हुए कल को वो अधिकार कभी मत देना कि वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। निंदा से न डरियो, निंदा जल की धार, निंदा से जो डरती मीरा कैसे होती पार। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें, खुद को खाली मत होने देना। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जब कभी भी आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान आपके जरिए किसी की प्रार्थना का जवाब देते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं।
मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। बेहतर को छीन कर बेहतरीन देना जानता है वो ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वही करो। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। आप घबराओ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले अभी बुरा लग रहा है लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह भी अच्छे के लिए हुआ था। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और झूठ बोलने वालों को सच बोलकर जीतो। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। जिंदगी में अगर कुछ बुरा हो तो सब्र रखो, क्योंकि रोकर फिर हंसने का मजा ही अलग होता है। जाने वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें गिनती की और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। इंसान का वक्त खराब हो तो कबूतर भी बाज को सलाह देते हैं कि उड़ना कैसे है। कभी कभी ना हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ होने भर से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती। जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी साथी तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे उस दिन समझ लेना चाहिए कि तुम उस इंसान को खो चुके हो। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। मुस्कुराहट पर तो हजारों फिदा हो जाते हैं, तलाश उसकी करो जो आंसुओं का हिस्सेदार बने। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही कुल के होकर भी सबकी कीमत अलग अलग है। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी कला और अपने गुणों से आती है। अगर कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेंगे। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है और जो सबका भला चाहते हैं वह श्री कृष्ण है। कुछ पा लेना जीत नहीं होती और कुछ खो देना हार नहीं होती। यह तो केवल समय का प्रभाव है, क्योंकि परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। जीवन में कठिनाइयां हमें परेशान करने के लिए नहीं आती बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति और साहस को बाहर निकालने के लिए आती हैं। किसी पर हद से ज्यादा भी निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आप अपनी परछाई नहीं देख पाते। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। कुछ लोग कभी सुधरते नहीं हैं बल्कि वो तो गलत साबित होने पर अगली बार के लिए और भी चालाक हो जाते हैं। कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त, जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते सामने वाले की जिंदगी में कितनी उलझने हैं। बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से ही आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं।
जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एट मेरे मन के विचार।